ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववामश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की। सब मेरे पीछे बोलेंगे जिस तरह से अभी आप सब मिलकर बोल रहे थे। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। उग्रं वीरं महाविष्णु, उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। क्या है? नरसिंहं नरसिंहं भीष्णं भद्रं, नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं, मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्णं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। हे क्रुद्ध और शूरवीर भगवान महाविष्णु, आपकी ज्वाला और ताप चारों दिशाओं में फैली हुई है। हे नरसिंह स्वामी, आपका चेहरा सर्वव्यापी है। आप मृत्यु को भी हराने वाले हैं और मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित करता हूं। बोलो भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की जय। आज हम सब यहाँ पर श्री स्वामीनारायण सत्संगी सेवाधारियों की ओर से श्री नरसिंह चतुर्दशी का ये भव्य महाउत्सव आयोजित जो किया गया, उसमें हम सब शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको आज के शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों में।
एक बार एक दैत्य है असुर, ये कथा में इसलिए बता रहा हूं ताकि हम सबको भी विश्वास हो कि नरसिंहदेव भगवान छठे मनवंतर में सतयुग की संध्या यानी जा रहा था, तैतरा युग आ रहा था, उस वक्त जो है वो हिरण्याकशिपु का वध करने के लिए और प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए प्रकट हुए। तो ये कथा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको ये विश्वास हो कि भगवान अभी भी है, और अगर हम चाहें, भक्त की निष्ठा के ऊपर ये निर्भर करता है कि भगवान अभी भी उसकी रक्षा कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो ये कथा है रामायण की, पर रामायण में प्राप्त नहीं होती, अन्य पुराणों में प्राप्त होती हैं। तो बहुत ज्यादा विस्तार ना करते हुए, एक ऋषि कन्या थी जो तप कर रही थी। उसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, तप के माध्यम से तप करने का। पर जो रावण है उसके पास एक विमान था जिससे वो सब जगह घूमा करता था और अपने दुराचार किया करता था। घूमते घूमते वे इस स्थान पे आ गया जहां पर ये कन्या जो है तप कर रही थी, और उसे देखकर जो है वो रावण का मति जो है वो मलिन हो गई, और उस कन्या के मना करने के बावजूद भी रावण ने जो है उसके साथ संभोग किया। और वे इस प्रकार से करके चला गया, और वे बहुत दुखी हुई कि अब मैं क्या करूंगी, मेरे जीवन का अब क्या फायदा। तो इतने में वहां पर गणपति का जो वाहन है मूषक, वे आया और उसने उसको इस हालत में देखा जो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। पर उसके रूप को देखकर वे भी मोहित हो गया, इस कारण उसने भी वो दुष्कर्म किया। तो उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ रावण की तरह शक्तिशाली था, पर स्वरूप मूषक का था। इसलिए वे मूषक के रूप में प्रकट हुआ, और ऐसा बताते हैं कि वे बहुत सारे जो है वो ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, सबको तंग करने लगा। उसका नाम था मूषक दैत्य। इस प्रकार भगवान राम जो है वे जब वनवास की ओर निकले तो गंधमादन पर्वत की तरफ जब आए तो वहां के वासियों ने उनसे कहा कि कृपा करके, मैं एक बात स्किप कर गया, मैं उससे पहले पूरा करूं। इस दैत्य ने ब्रह्मा जी का तप किया और शक्ति प्राप्त की, और यह भी वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले ही मैं जो है वरदान देकर के फंस जाता हूं और परेशानी का बाइस बनता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। तो बोला आप कृपा करके फिर भी मुझे अमर जैसा ही वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि छठे मनवंतर में जब हिरण्याकशिपु था तो उसे मारने के लिए जो भगवान नरसिंह आए थे, वही नरसिंह भगवान तुम्हारा वध करेंगे। उसने कहा मैं अमर हो गया, क्योंकि अब नरसिंह भगवान तो आए थे, अब दोबारा थोड़ी आएंगे, है ना, वो थोड़ी दोबारा आएंगे मुझे मारेंगे। ऐसा निर्भय हो गया वो, और वे अत्याचार करने लगा, दुराचार करने लगा। तो कहते हैं कि जब वहां राम भगवान आए तो सबने जो है भगवान राम की शरण ली और राम जी से जो है प्रार्थना की कि कृपा करके आप हमें बचाइए इस असुर से, इस दैत्य से। तब शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान राम ने
एक जैसे बहुत सुंदर जो कथा में सुन रहा था, जिनके द्वारा वो बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल के वर्जन आते हैं, मोबाइल वही होता है लेकिन उसके अलग अलग वर्जन आते हैं, तो भगवान पर भी कोई पाबंदी थोड़ी है। तो भगवान ने भी नरसिंह रूप लिया, लेकिन इस बार बिल्कुल अद्भुत रूप लिया, थोड़ा हटकर था। नरसिंह ही, नर और सिंह ही थे, पर उसमें एक और चीज जो है वो भगवान ने ऐड कर दी थी, वो थी बिल्ली। अब की बार भगवान ऊपर से नरसिंह नहीं थे, नीचे से नरसिंह थे, बीच से मानव थे और चेहरे से क्या थे। और आज भी ऐसा बताते कि उसी एरिया में भगवान नरसिंह के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। और भगवान राम ने ऐसे स्वरूप लेकर के, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यही वचन दिया था, तो ब्रह्मा जी के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान ने जो है वो ऐसा अद्भुत नरसिंह रूप जो है वो लिया और लेकर के जो है वो उस असुर का वध किया। तो इस प्रकार से आज का जो दिन है, हम सबको ये निष्ठा और विश्वास होनी चाहिए, हम सबको ये भगवान पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए कि अगर हम भी, एक बात थोड़ा सा ध्यान देने की है, चौथे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है, परित्रणायाम, बोले परित्रणायाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान रक्षा किसकी करते हैं, किसके, परित्राणायाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब हम देखें कि भगवान जो है रक्षा जो है पवित्र लोगों की ही करते हैं। किनके करते हैं, तो ये हमारे जीवन में साधुता जो है वे आए, हम पवित्र हो और फिर हम पूर्ण रूप से भगवान पर जब निष्ठा रखें तो जरूर जो है वो भगवान आज भी जरूर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और आज भी हम सुनते हैं कई अलग अलग स्थानों पर कि भगवान नरसिंह ने जो है वो भक्तों की रक्षा की। एक पति पत्नी थे, ये भारत देश की बात है, पति को जो है वो लास्ट स्टेज में पहुंच गया और डॉक्टर ने जो है उनको जवाब भी दे दिया और कहा कि अब आपका पति बच नहीं सकता है। तो वो पत्नी जो थी वे बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी और किसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित भक्त जो है उनसे उनका मिलन हुआ ऐसे समय में। और उस माता जी की ऐसी अवस्था, दुखी अवस्था देख करके उसने कहा आप चिंता न करें, और नरसिंहदेव भगवान का पिक्चर उनको दिया, ऐसे ही था, यही स्वरूप की पिक्चर उनको दी और दे करके कहा आप अपने किसी तरह से भी अपने पति के जो है वो जो बेड है वहां पर रखे और उनको भगवान की जो है वो स्तुति बताई, नरसिंह भगवान की, और कहा कि जो है वो आप ये स्तुति करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान जो है वो आपके पति की रक्षा करेंगे और इस प्रकार जो है वो आपको इस दुख से उबारेंगे। उस स्त्री ने जो है वो उस भक्त की बात मान ली और मान करके किसी प्रकार से डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उसके बेड के पास भगवान की पिक्चर रखी और रखने के बाद जो है वो वे जो स्तुति बताई थी, नमस्ते नरसिम्हाया प्रहलाद हलाद दायानी, ये स्तुति जो है वो लगातार करती रही और नरसिंहदेव भगवान ने वाकई चमत्कार किया कि डॉक्टर ने जो है ये आकर जवाब दिया कुछ दिन के बाद कि आपके पति को 1-2 दिन में मर जाना चाहिए था, पर ये मरा नहीं और वेंटिलेटर पे था वो।
बोला ये मर जाना चाहिए था, पर ये वेंट से भी बाहर आ गया और हमारी रिपोर्ट के अनुसार ये 50% ठीक हो चुका है। और जब उस स्त्री ने बताया कि भाई पूरी तरह से मेरे पति शारीरिक रूप पर तो ठीक नहीं हुए, माजूर जरूर है, लेकिन जीवन दान उनको मिला। और वे स्त्री का जो है वो रो रो कर कह रही थी, यही जो है वो कह रही थी कि वाकई अगर पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान को याद किया जाए, पूरे विश्वास के साथ अगर जो है भगवान का सिमरन किया जाए, तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करते हैं। तो भगवान जो का ये जो रूप है, ये बड़ा अद्भुत रूप है। आचार्य गण कहते हैं कि ये है भयावह, यानी डरावना स्वरूप है। लेकिन आचार्य गण कहते हैं हकीकत में भगवान के भक्तों के लिए ये डरावना स्वरूप नहीं है, भयावह रूप नहीं है, बल्कि भय का हरण करने वाला स्वरूप है, करुणामय स्वरूप है भगवान का। डर तो लगता है उन लोगों को जो हृदय से पवित्र नहीं है, जो दूर आचरण करते हैं, जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, उनके लिए ही हकीकत में भगवान क्या है, भयावह है, खौफनाक है। लेकिन भक्तों के लिए कभी भी भगवान भयावह नहीं है, वे भय का हरण करने वाले हैं। इसी प्रकार हम एक और कथा को प्रचलित है, तकरीबन लोगों ने सुना है, लेकिन आज भगवान की महिमा का दिन है। आज कौन सा दिन है? भगवान की गुणगान करने का दिन है। इसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित भक्त लोग थे जो फॉरेनर थे। ये कथा बहुत प्रचलित है, सब लोगों को पता है ये। लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों की जब कथा का बार बार भी उच्चारण किया जाए, तब भी वे नित्य नवीन रहती है और वे हमारे पाप को हरण करने वाली होती हैं, है कि नहीं? तो वे पति पत्नी और उसकी एक बच्ची थी, और वे नए भक्त बने थे, और वे हमेशा रोज भगवान का कीर्तन आदि पूजा करने के बाद नरसिंह भगवान की भी वे उपासना किया करते थे। आप सब जानते हैं कृष्ण भावना भावित जब भी भक्त है, चाहे सृष्टि में किसी भी जगह हो, तो हमारे लिए ये लाजिम है कि हम अपने मंदिर में नरसिंह भगवान की पिक्चर भी रखते हैं। कई लोगों के घर में अर्चा विग्रह भी है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में अर्चा विग्रह के रूप में भगवान को रखा है, नहीं तो भगवान के पिक्चर के रूप में जरूर होते हैं। और रोज हम सुबह मंगला में और संध्या में भगवान की आरती जरूर गाते हैं और भगवान की स्तुति जरूर करते हैं। हम सब जानते हैं कौन सी स्तुति करते हैं? नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद दायाय। तो बैल्कनी में पिता खड़ा था और उसकी बेटी जो है वो नीचे जो है वो खेल रही थी। ये प्रचलित है ना कथा, सबने सुनी है। और बहुत जोर स्पीड से जो है वो गाड़ी जो है वो एक आ रही थी। अब वो इतनी ऊपर से पिता जो है भागकर उसकी रक्षा नहीं, उसको बचा नहीं सकता था। उसके सामने देखते देखते वो बच्ची जो थी वो अपने घर के बाहर ही जो रोड था वहां थी, और वो जो स्पीड से जो गाड़ी थी वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो चढ़ गई। लेकिन हैरत की बात है कि बच्ची गाड़ी के नीचे नहीं आई। हैरत की बात क्या है कि बच्ची गाड़ी के नीचे नहीं आई, और वो जो है वो अलग से एक दूसरी साइड पर जो है वो वहां पर बेहोश होकर पड़ी है। पिता भाग कर आया, उसे उठाया, वो बेहोश पड़ी थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल जब ले जाया गया, उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वैसे जो आप बता रहे तो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कहीं से कुछ भी लग नहीं रहा है इसके शरीर से कि इसको कोई ऐसी कुछ चीज लगी है। तो बोला लेकिन मैंने खुद देखा है। तो जब वो लड़की होश में आई तो जब उससे पूछा गया तो बोला
हमारे घर में जो पिक्चर है ना, वो छोटी बच्ची थी तो भगवान को जानती नहीं थी, पर अपने माता और पिता के साथ मिलकर के रोज भगवान का कीर्तन किया करती थी, उपासना किया करती थी, और साथ साथ जो है वो भगवान को, क्योंकि जब बच्चे, आपको पता है कि जब कोई हैरत अंगेज चीज को देखते हैं ना, तो वो उसके दिमाग में जो है वो रह जाती है, बिल्कुल पूरी उसके चित्त पर जो है वो छा जाती है चीज। तो नरसिंह भगवान उसके चित्त पर छाए थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में जो पिक्चर है ना, वो आए, और उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे जो है वहां से साइड पर जो है वो कर दिया। तो उन्होंने कहा यह हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बोला हाँ, बोला आप मानो ना मानो, मुझे तो पता है, देखो। फिर ऐसा बताया, मुझे पीछे से पकड़ा था। तो जब उस बच्ची के कपड़े को उतार कर बैक साइड देखा गया, तो वहां पर जो है भगवान के हाथ का जो है वो निशान था। नरसिंहदेव भगवान, बोलो भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की। क्योंकि समय हमारे पास इतना है नहीं, क्योंकि आगे एक कार्यक्रम और है छोटा सा, तो उसके विषय पर भी थोड़ा सा 15 मिनट उसमें लगेगी। एक और बात अपने जीवन से मैं शेयर करना चाहूंगा आपको कि लगभग 1990 के दौर में, 96, 97 या 94, ऐसा ही लगभग दिन ये अरसा था। उस अरसे में कृष्ण भावना के जो यहाँ पर इलाके में भक्त लोग थे, तो वो कोई 4 हिस्सों में डिवाइडेड थे, 4 इलाकों में अलग अलग। तो एक बार जो है वो सब भक्तों ने मिलकर मीटिंग की, और 4 से ज्यादा थे, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई हर जो है वो जगह के लिए एक अलग से उत्सव होगा। हर किसी को अलग अलग उत्सव दिया गया। तो हर कोई अपने अपने जो है मंदिर में, इलाके में वो उत्सव मनाते थे बड़े जोश खरोश से। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर मंदिर में जो हम लोग के हिस्से में जो उत्सव आया था, वो तो नरसिंह चतुर्दशी का। प्रभु जी, नरसिंह चतुर्दशी का वो उत्सव लगभग अच्छे खासे समय तक श्री वृंदावन मंदिर में लियारी के अंदर बड़ी धूमधाम से सारे भक्त मिलकर आते थे। और रथ जो है वो भगवान को रथ में जो है बाकायदा निकाला जाता था, बड़ी धूमधाम से कीर्तन हुआ करता था, और इस प्रकार से कथा और यज्ञ भी हुआ करता था। काफी समय तक चलता रहा ये। फिर उसके बाद हम सब जानते हैं नरसिंहदेव भगवान का मंदिर है, वहां भी सेवा प्राप्त हुई। फिर इसके प्रकार से जो है वो, लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब यहां स्वामीनारायण मंदिर में हमें सेवा प्राप्त हुई थोड़ी बहुत छोटी मोटी, तो आज नरसिंहदेव भगवान ने फिर से हमें जो है वो अपनी शरण में लिया, यानी अपनी सेवा का अवसर दिया। काफी समय के बाद पर फिर से दोबारा, पिछले साल हमने ऊपर नरसिंह चतुर्दशी बनाई थी, लेकिन इस बार जो है वो श्री स्वामीनारायण सत्संगी सेवाधारियों की ये बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये भव्य जो है वो उत्सव का आयोजन किया, और हम सबको ये जो है वो उत्सव का लाभ जो है वो दिया। तो आज जो है वो हम सब ने मिलकर बड़े जो है वो भव्य रूप में अभिषेक किया भगवान का। लगभग 1 घंटे से ज्यादा संकीर्तन हुआ भगवान का। अलग अलग भक्तों ने कीर्तन किया, और कथा भी जो है भगवान की महिमा भी हुई। आपको सबको बता दूं, जिनको पता नहीं है, रोज भागवत की कथा होती है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। बहुत सारे भक्त मिलकर के जो है ये अलग अलग दिन में जो है ये सेवा करते हैं। पर जो संडे के दिन है वे एक स्पेशल दिन होता है। भागवत की कथा के साथ भगवत गीता का कोर्स भी होता है, जो 10 बजे से 11:30 बजे तक होता है। और इस भगवत गीता के कोर्स के साथ हिंदी भी सिखाई जाती है। आपकी सबकी जोरदार तालियों में मैं चाहूंगा उनका हौसला बुलंद करें। जामवती माता जी ये जो है ये सेवा करती है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं श्री स्वामीनारायण सेवाधारियों की से ये प्रार्थना करूंगा कि वे आगे का कार्यक्रम जो है वो
संभाले। मैं अपनी कथा को यहाँ विराम दूंगा। आज की कथा में हमारे आदरणीय और पूजनीय श्री रवि रवेश महाराज भी पधारे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। जोरदार तालियां जो है इनके स्वागत में होनी चाहिए।